बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे मौलाना तारिक जमील साहब के उस बयान के हवाले से जो कि उन्होंने एहसास टेलीथॉन नशियात के दौरान और उन्होंने पूरी दुनिया और पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से कहा था कि उसमें झूठ बोला जाता है। उसके बाद हमने देखा कि एक मनज़म हिकमत अमली के तहत पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पाकिस्तान की सोशल मीडिया पर जिस तरह से मौलाना साहब की तज़हीक और तजलील की गई और मौलाना साहब से माफ़ी का मुतालबा किया गया और हामिद मीर साहब उसमें सर फ़रज़ थे, मंसूर खान और कमरान शाहिद और दीगर सब लोगों ने इसकी काफ़ी मजम्मत की और मौलाना साहब से माफ़ी का मुतालबा किया। तो उसके बाद हमने देखा कि उसके अगले ही रोज़ मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में हामिद मीर साहब भी वहाँ पर तशरीफ़ फरमा थे और मौलाना तारिक जमील साहब को भी वहाँ पर मदऊ किया गया था और मौलाना तारिक जमील साहब ने वहाँ पर बैठकर तमाम एंकर से तमाम जो मीडिया के लोग थे और हामिद मीर साहब ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। और उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर हामिद मीर साहब के हवाले से भी काफ़ी उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि एक तरफ मीर शकील रहमान साहब की गिरफ़्तारी होती है तो वहाँ पर जाकर हमारे जो मजहबी तबके के जो लोग हैं वो जाकर उनकी मजम्मत करते हैं और तकरीबन घंटा घंटा वहाँ पर खड़े होकर वो इसकी मजम्मत करते हैं और उनकी रिहाई का मुतालबा करते हैं, हुकूमत पर तनकीद करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मौलाना तारिक जमील साहब एक बड़े नफीस इंसान हैं और बड़े एक मारूफ आलिम दीन हैं जिनकी लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में पूरी दुनिया में उनकी फॉलोइंग है। जब उनसे सरेआम माफ़ी मंगवाई जाती है, जब उनके ऊपर तनकीद की जाती है तो उनके हवाले से हमारा कोई भी मजहबी रहनुमा जो है वो उनके साथ खड़ा होता हुआ नज़र नहीं आया। इसकी वजह क्या है ये आपको बताएंगे और उसके साथ साथ आपको उन तमाम लोगों के नाम बताएंगे कि जो कि मीर शकील रहमान और नवाज शरीफ की खुशामद के लिए जाके जंग और जियो के दफातर के सामने जाकर तकरीबन पूरा घंटा वहाँ पर खड़े होते हैं इस गर्मी में और वहाँ पर मुतालबा करते हैं शकील रहमान की रिहाई के लिए। और उनने मौलाना तारिक जमील साहब के हवाले से एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। सबसे पहले हैं जी मौलाना फजल रहमान साहब। मौलाना फजल रहमान साहब वो शख्सियत हैं जो कि हर अदवार में उन्होंने कहीं ना कहीं से उन्हें फ़ायदा हासिल किया। आजकल आप उनको देखते हैं कि उन्होंने शकील रहमान साहब की रिहाई के हवाले से कितनी उन्होंने कोशिशें की, कितने उन्हें बयानात दिए, उनकी जो उनके प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहाँ पर भी वो जाके शिरकत करते हैं। लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब से सरेआम माफ़ी मंगवाई गई और उन लोगों ने माफ़ी मंगवाई जिनने मनज़म हिकमत अमली के तहत ही काम किया। तो उनके हवाले से और मौलाना के साथ हमदर्दी के लिए मौलाना फजल रहमान साहब ने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। उसके बाद जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, इन मुफ्ती साहब का बड़ा एक इनकी बड़ी रिस्पेक्ट है, इनकी बड़ी एक वैल्यू है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने शकील रहमान साहब की रिहाई के लिए ज़रूर आवाज़ बुलंद की, लेकिन मुफ्ती साहब ने जनाब मौलाना तारिक जमील साहब के हवाले से उन्हें कोई एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। उसके बाद हैं जी मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब। मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब वैसे तो मशहूर हैं चाँद के मामले के ऊपर, लेकिन इस बार वो GA न्यूज़ के साथ खड़े होते नजर आए। शकील रहमान की रिहाई के लिए उनने अपनी आवाज़ बुलंद की, लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब के साथ वो खड़े नहीं हुए। उसके बाद सराजुल हक साहब। सराजुल हक साहब का इस जमात इस्लामी का वतीरा है कि जब उनका दिल करता है तो अपोजिशन में होते हैं, जब उनका दिल करता है हुकूमत में होते हैं। और हमने देखा कि पिछले अदवार में जब वो हुकूमत में थे तो अपोजिशन के साथ खड़े होते नज़र आते थे और जब वो अपोजिशन में होते हैं तो हुकूमत के साथ खड़े नज़र आते हैं। उनकी एक मुनफरिद किस्म की उनकी सियासत है। और सराजुल हक साहब ने इस बार बड़ी डटाई के साथ उनने मीर शकील रहमान साहब की रिहाई का मुतालबा किया, हुकूमत को आड़े हाथों लिया। लेकिन जो मौलाना तारिक जमील साहब के साथ पाकिस्तान के नेशनल TV पर बढ़ा के उनसे माफ़ी मंगवाई गई, इस हवाले से सराजुल हक साहब ने एक लफ्ज़ भी अपने मुँह से नहीं निकाला। उसके बाद है जी अल्लामा ताहिर अशरफी साहब। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने ना सिर्फ जंग और जियो न्यूज़ के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की, शकील रहमान साहब की रिहाई के लिए भी उन्होंने काफ़ी आवाज़ बुलंद की और इमरान खान साहब की हुकूमत से मुतालबा किया उनको रिहा किया जाए। लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब का जो मामला हुआ इस पर इन्होंने सियासत की और इन्होंने सियासत करते हुए हमने देखा कि ताहिर अशरफी साहब ने मौलाना तारिक जमील साहब के ऊपर तनकीद की और उनकी हक़ में बात करने के बजाय उनके ऊपर तनकीद करते नज़र आए। और ये ताहिर अशरफी साहब ये वो मौलवी साहब हैं कि आपको याद होगा कि कुछ साल पहले जब इनकी एक गाड़ी मार्गला रोड पर थी और वहाँ पर जो है ना ये एक एम्बेसी में गए थे और वहाँ से जब निकले थे तो इन्होंने शराब काफ़ी पी ली थी और उसके बाद इनको अपने आप को संभाला नहीं जा रहा था और इनकी जो क्या जिसको हम उल्टियाँ बोलते हैं वो कर करके इन जो हालत उन्हें बनाई हुई थी गाड़ी की और वहाँ पर उस जगह की, तो उसके बाद ये काफ़ी इनकी मशहूर हुए थे और इनकी वजह शहरत भी इनका बना था कि ये
हमारे मजहबी रहनुमा हैं, और ये उन्होंने वहाँ पर खुले दिल से उन्हें शराब पी, और शराब पीने के बाद जो है वो अब उसको संभाल नहीं सके और उस वजह से वो बीमार हो गए। तो इन्होंने भी मौलाना साहब की मुखालफत की। उसके बाद हैं जी हाफिज़ हुसैन अहमद साहब, बड़े एक रिनाउंड किस्म के मजहबी स्कॉलर हैं, लेकिन उन्होंने जंग और जियो ग्रुप के लिए कोयटा में उन्हें प्रोटेस्ट में उन्हें हिस्सा लिया, लेकिन उन्होंने मौलाना तारिक जमील साहब के हक़ में एक जुमला भी नहीं बोला। उसके बाद है जी जमीयत उलमाए पाकिस्तान के सरबराह शाह अवैस नूरानी साहब, इन्होंने जंग और जियो का जो प्रोटेस्ट था शकील रहमान के लिए उसमें शिरकत की, लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब के लिए इन्हें एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। उसके बाद है जी मिली यकजहती कौंसिल के सरबराह डॉक्टर ज़ुबैर साहब, ये लाहौर में प्रोटेस्ट हुआ जंग जियो का, वहाँ पर गए, काफ़ी तनकीद की हुकूमत को और उनकी रिहाई का मुतालबा किया शकील रहमान साहब की, वहाँ पर चमचागिरी ज़रूर की, लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब के हक़ में एक लफ्ज़ नहीं बोला। उसके साथ हैं जी इब्तिसाम अली ज़ाहिर साहब ने भी वही काम किया, जंग और जियो ग्रुप के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की, शकील रहमान की रिहाई के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की, लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब के लिए उन्होंने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। उसके बाद हैं इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के सदर हैं अल्लामा ज़ुबैर अहमद ज़हीर साहब, उन्होंने भी एक लफ्ज़ नहीं बोला, और शकील रहमान साहब के लिए जो एहतजाज हो रहा था वहाँ पर जाके खड़े हो गए। उसके साथ हैं तंजीम इत्तेहाद उम्मत, इनके जो सरबराह हैं जी ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब, नक्शबंदी साहब ने भी शकील रहमान साहब की मोहब्बत में उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की और उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि इनको रिहा किया जाए, लेकिन उन्हें मौलाना तारिक जमील साहब की जो तज़हीक और तज़लील की गई उसके ऊपर उन्हें एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। उसके साथ हमारे साथ हैं जी अल्लामा उलमा और मशाइख के राब्ता कौंसिल के सदर हैं डॉक्टर बाबर मनीर साहब, इन्होंने भी लाहौर में जो जंग और जियो ग्रुप के दफ्तर के बाद जो एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है वहाँ पर इन्हें शिरकत की, और इन्होंने मीर शकील रहमान साहब की रिहाई का मुतालबा किया, और वहाँ पर भी इन्हें ज़रूर जी हुजूरी की, क्योंकि इनको 2 कालमी खबरें भी लगवानी पड़ती हैं। तो उस दिन उन्होंने मौलाना तारिक जमील साहब जो कि एक आलम दीन हैं और रेनाउंड मजहबी स्कॉलर हैं, जिनका चर्चा जो है सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है, इनके हवाले से इन्हें एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। उसके साथ हैं जी आपने देखा कि सुन्नी तहरीक कौंसिल के सदर जो हैं सरदार ताहिर डोगर साहब, उन्होंने भी जंग और जियो ग्रुप का जो प्रोटेस्ट था उन्होंने वहाँ पर शिरकत की, और शिरकत करके उन्होंने वहाँ पर शकील रहमान साहब की रिहाई के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की, लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब के लिए एक लफ्ज़ भी नहीं बोला गया। उसके साथ हैं जी तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत महाज के जी अली नक्शबंदी साहब, अली नक्शबंदी साहब भी लाहौर में एक प्रोटेस्ट होता है जंग और जियो का, वहाँ पर उन्होंने शिरकत की, और शिरकत करके उन्होंने हुकूमत वक्त से उन्होंने अपील की और उन्होंने पुरज़ोर मज़म्मत की जनाब मीर शकील रहमान साहब की गिरफ़्तारी की, और उन्होंने कहा कि इनको फ़िलफ़ौर रिहा किया जाए, और क्योंकि ये आज़ादी सहाफ़त के ऊपर हमला है, और आज़ादी सहाफ़त पर जब बात आती है तो आपको पता है कि वो लोग सामने आ जाते हैं कि जिनका ना तो सहाफ़त से कोई ताल्लुक़ होता है, ना जिनका आज़ादी से कोई ताल्लुक़ होता है, वो सिर्फ चमचागिरी करने के लिए सामने आते हैं, और आकर वो डिमांड्स करते हैं हुकूमत से। इमरान खान के ऊपर काफ़ी तनकीद की गई, उनकी हुकूमत के ऊपर काफ़ी तनकीद की गई, शकील रहमान साहब के रिहाई का मुतालबा किया गया, लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब के हवाले से एक लफ्ज़ भी वहाँ पर नहीं बोला गया। ये तो वो थे 15 लोग जो कि आपको मैंने बताया कि जो कि पाकिस्तान के नेशनल टीवी चैनल्स पर आकर वो अपना तबसरा पेश करते हैं, और कोई भी जो मजहबी मामला होता है वहाँ पर आपके अपने राय का इज़हार करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये तमाम के तमाम जो 15 के 15 लोग थे, फजल रहमान साहब से लेकर एंड तक हमने आपको जो लिस्ट गिनवाई है, इन सब लोगों ने इस गर्म से गर्म मौसम में, सर्द से सर्द मौसम में अपना वक्त निकाला, जाके मुख्तलिफ़ प्रेस क्लबों के सामने, मुख्तलिफ़ दफातर के सामने जाके जंग और जियो ग्रुप के ये वहाँ पर जाके घंटा घंटा इन लोगों ने वहाँ पर इंतज़ार किया, और घंटा घंटा इन लोगों ने जाके अपने बिबो रिकॉर्ड करवाए, इन लोगों ने मजम्मत की, तकरीर की इन लोगों ने, और इनने आज़ादी सहाफ़त का नारा बुलंद किया, हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन जब मौलाना तारिक जमील साहब के साथ उसी पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पर बैठकर तज़हीक और तज़लील की जाती है, क्योंकि मौलाना साहब का कसूर यह था कि मौलाना साहब ने एक ऐसी जगह पे सच बोला कि जहाँ पर सब जुड़े लोग बैठे हुए थे, तो मौलाना साहब का ये कसूर है ये कि उन्होंने सही सच जो था वो गलत जगह पे बोल दिया, जिसकी वजह से उनके ऊपर तनकीद हो रही थी, क्योंकि वहाँ पर तमाम मीडिया के लोग बैठे हुए थे और उनको ये बात हज़म नहीं हुई। क्योंकि हमने देखा कि उसके बाद जिस तरीके से मनज़्ज़म अंदाज में उनके खिलाफ एक कंपेन चलाई गई, वो कंपेन चलाने का मकसद ही ये था कि ताकि मौलाना तारिक जमील साहब को लेट डाउन किया जाए। और लेट डाउन करने की वजह ये थी कि मौलाना तारिक जमील साहब का जो ग्राफ है वो तो माशाल्लाह काफ़ी ऊपर है ही है, उसको कोई नीचे नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने इमरान खान की तारीफ़ क्यों कर दी, उन्होंने इमरान खान की हुकूमत की तारीफ़ क्यों कर दी, इस वजह से ये जो बुग़्ज़ था, ये जो एक कहते हैं ना बुग़्ज़,
एक नवाज शरीफ की मोहब्बत में जो बुग़्ज़ है इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़, तो उस वजह से ये मनज़म कैंपेन चलाई गई और उनसे कहा गया जी कि बड़ी तज़हीक हो गई, बड़ी तजलील हो गई, क्योंकि यही पाकिस्तान का मीडिया है। क्या आप मुझे बताएं कि हामिद मीर साहब अपने प्रोग्राम में बैठ के कभी झूठ नहीं बोलते? कमरान शहद ने कभी झूठ नहीं बोला? क्या कभी रऊफ़ क्लासा ने कभी झूठ नहीं, कभी किसी और जो शख्स बैठे हुए हैं, क्या कोई भी साफ़ी उठा के बता दे कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला? जावेद चौधरी, काशिफ बाज़ी, अर्शद शरीफ, इवन कि आप किसी का भी नाम ले लें, क्या इन लोगों ने अपने प्रोग्राम्स में बैठ के झूठ नहीं बोला होगा? ये सब लोग बैठ के झूठ बोलते हैं और हर इंसान कहीं ना कहीं अपनी अपनी ज़िंदगी में ख़ता करता है, गलती करता है और झूठ बोल लेता है। तो लिहाजा पाकिस्तान की मीडिया में अच्छे लोग भी हैं, बड़े ज़बरदस्त लोग भी हैं काम करने वाले, लेकिन ये कहना गलत है कि हमारा मीडिया जो है वो दूध का धुला हुआ है और वहाँ पर झूठ नहीं बोला जाता है। बिल्कुल बोला जाता है हुज़ूर, बिल्कुल बोला जाता है, कदम कदम पर झूठ बोला जाता है। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि इन तमाम मजहबी रहनुमाओं को भी इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ, इन तमाम मजहबी रहनुमाओं को भी इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ कि एक आलिम दीन के ऊपर तनकीद की गई, आलिम दीन को मजबूर किया गया कि वो आकर आने और माफ़ी मांगे। और मौलाना तारक जमील साहब ने आकर माफ़ी मांगी है तो उनकी इज़्ज़त और एहतराम में कोई कमी नहीं आई है। मौलाना साहब की इज़्ज़त और एहतराम में कोई फ़र्क नहीं महसूस हुआ किसी को, बल्कि मौलाना साहब का जो माफ़ी मांगने से जो कद और कार था और जो लोगों की नज़रों में जो इज़्ज़त और एहतराम था वो इससे कई गुना बढ़ गया। तो लिहाजा इन तमाम लोगों ने, इन लोगों ने हमेशा शरीफ ख़ानदान की इन लोगों ने नौकरी की, इन लोगों ने हमेशा इन मीर शकील रहमान जैसे लोगों की नौकरी की, क्योंकि इनको 2 कालमी खबर वहाँ लगवानी होती है और इस मकसद के लिए उन्होंने एक ऐसी शख्सियत के साथ वो नहीं खड़े हुए जो कि पूरे पाकिस्तान की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की वो शख्सियत है, मजहबी शख्सियत हैं। और लोग मौलाना साहब से मिलना तो दूर की बात है, लोग बात करने के लिए तरसते हैं, उनकी आवाज़ सुनने के लिए तरसते हैं। लेकिन ये जो लोग हैं, इन लोगों ने शकील रहमान के लिए तो गला फाड़ फाड़ कर उन्होंने हक और सच की आवाज़ बुलंद की, लेकिन मौलाना तारक जमील साहब के लिए इन लोगों ने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला।